મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિને લઈને મોટા સમાચાર। સુનેત્રા પવારના શપથ પહેલા શરદ પવારનો ખુલાસો। એનસીપીના બે જૂથનો થવાનો હતો વિલય। 12મી ફેબ્રુઆરીએ અજીત પવાર કરવાના હતા જાહેરાત। 17મી જાન્યુઆરીએ શરદ પવાર અને અજીત પવાર વચ્ચે થઈ હતી બેઠક। 17મી જાન્યુઆરીની બેઠકનો વિડિયો પણ આવ્યો સામે। ફરીથી સાથે આવવાની અજીત પવારની હતી ઈચ્છા। એનસીપીના બે જૂથના વિલય અંગે ચાલતી હતી ચર્ચા। 4 મહિનાથી પાર્ટીના વિલય અંગે ચાલતી હતી ચર્ચા। જયંત પાટીલ અને અજીત પવાર વચ્ચે ચાલતી હતી વાતચીત। 12મી ફેબ્રુઆરીએ સત્તાવાર રીતે થવાની હતી જાહેરાત। आ विषय વધુ માહિતી આપવા આપણી સાથે જોડાई चुक्या है हमारा संवाददाता वैभव। वैभव, एक तरफ सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण की जानकारी मिल रही है और दूसरी तरफ जो विलय की जानकारी मिल रही है, क्या कहना है शरद पवार का ये तमाम मसले को लेकर? देखिए, अजित पवार के हादसे को 3 दिन पूरे हो गए हैं और महाराष्ट्र की राजनीति अब रोमांचक मोड़ में आ गई है। देखिए, सुनेत्रा पवार शरद पवार के फैमिली का ही हिस्सा है, लेकिन शरद पवार ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये जारी कर दिया कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन रही, ये इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। यानी इसका मतलब साफ है कि दोनों परिवार में अनबन दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि अजित पवार और हमारे बीच में पार्टी की अलायंस को लेकर एक बैठक हुई थी। हम 12 फरवरी को ये अलायंस जाहिर करने वाले थे, लेकिन उसके पहले ये हादसा हो गया है। अब एनसीपी की पार्टी की तरफ से ये बार बार बयान दिया जा रहा है कि दोनों पार्टी एक साथ आएगी, दोनों पार्टी एक साथ आएगी, लेकिन दूसरी तरफ है अजित पवार गुट के जो नेता है वो इसके बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। यानी इसका मतलब यही है कि शरद पवार की पार्टी को अजित पवार के साथ अलायंस करना है, लेकिन दूसरी तरफ अजित पवार गुट के जो नेता है उनको शरद पवार के साथ अलायंस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। यही बात सामने आ रही है और इसी को लेकर अब दोनों परिवार के बीच है वो तनातनी चल रही है। बारामती में शरद पवार, सुप्रिया सुले, रोहित पवार, उनके फैमिली के बीच एक अंदरूनी बैठक शुरू है अभी फिलहाल। और आज शाम को 5 बजे सुनेत्रा पवार है वो महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम बनने जा रही है अजित पवार के निधन के बाद। तो महाराष्ट्र की जो राजनीति है, एनसीपी पार्टी है, उसके आगे पीछे है पूरी राजनीति है, वो अब रोमांचक मोड़ पर आ गई है। जी वैभव, कहा जा सकता है कि आज शाम को पूरा चित्र थोड़ा मतलब क्लियर हो सकता है कि क्या आगे हो सकता है? क्या दोनों एकजुट रहेंगे या तो फिर सुमित्रा शरद पवार के साथ मिलकर कुछ बात कर सकते हैं? क्या लग रहा है? देखिए, फिलहाल तो आज के दिन ऐसे है कि एनसीपी पार्टी के सभी विधायकों की विधायक दलों की बैठक बुलाई गई है दोपहर 2 बजे। इस बैठक में दोपहर में सुनेत्रा पवार को गुट नेता के तौर पर चुना जाएगा। उसके बाद शाम को 5 बजे शपथ विधि होगी। सुनेत्रा पवार महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेगी। दूसरी बात विलयीकरण की, तो ये बात अभी इतने तुरंत तो हो नहीं सकती है। अब दोनों पार्टी के नेता है, यानी अजित पवार गुट के पार्टी प्रेसिडेंट है सुनील तटकरे और शरद पवार के पार्टी के प्रेसिडेंट है जयंत पाटिल। इन दोनों के बीच में अगर कुछ बैठक होती है तो ही ये मसला हल हो सकता है। लेकिन फिलहाल जयंत पाटिल है जो शरद पवार गुट के नेता है, वो बार बार ये बयान देते हैं कि अजित पवार की ये इच्छा थी, अजित पवार की ये इच्छा थी। तो दूसरी तरफ है अजित पवार की इच्छा होने के बावजूद अजित पवार जी ने ये बात पार्टी प्रेसिडेंट को बताई थी कि नहीं बताई थी? अगर बताई थी तो ये अलायंस कब करना था, क्या करना था, पार्टी के कोर कमेटी को क्यों नहीं बताई थी? काफी सारे सवाल हो रहे हैं। तो इसलिए ये गठबंधन का अलायंस है, ये विलीनीकरण है, ये अभी तुरंत तो हो नहीं सकता, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। जी वैभव, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्રની રાજનીતિને લઈને આ મોટા સમાચાર। એક બાજુ સુનેત્રા પવાર સાંજે 5 વાગે શપથ લેવાના છે, પહેલા નાયબ મુખ્યમંત્રી મહિલા તરીકેના, અને બીજી બાજુ શરદ પવાર એવો દાવો કરી રહ્યા છે કે એમણે અજીત પવાર સાથે 17મી જાન્યુઆરીએ બેઠક થઈ હતી અને ફરીથી સાથે આવવાની અજીત પવારની ઈચ્છા હતી અને 12મી ફેબ્રુઆરીએ સત્તાવાર જાહેરાત કરવાના હતા।